2050 में जब सेपरेशन फेस आया तो इसका सबसे बड़ा रीज़न बना मेरा कार्मिक। उस टाइम मेरी लाइफ में एक कार्मिक आया क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हुई थी। मतलब कोई और पर्सन आया और हाँ। मेरी एज भी 37-38 हो चुकी थी और आई लॉस्ट माई मदर। उतने के बावजूद भी जब वो इंसान मेरे सामने नहीं आ रहा था ना, तब मैंने सोच लिया कि बस बहुत हो गया। जब आपकी अवेकनिंग हुई उससे पहले आप कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ, मेडिटेशन ऐसा कुछ करते थे? ना, कुछ भी नहीं करते थे। तो सडनली कैसे हुआ ये? क्योंकि लोग तो बोलते हैं इंटरनेट पे, या बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सिद्ध पुरुषों ने बोला है कि कुंडलिनी के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ये सच बताऊं तो मेरे शायद पिछले जन्मों की कोई साधना, कोई तपस्या, कोई कर्म फल है जिसकी वजह से मेरी सडन कुंडलिनी अवेक हुई है। तो जब ये एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब अचानक से हुई या फिर आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह? नहीं, मेडिटेशन वगैरह किया क्या था, मतलब मेडिटेशन करने का पर्पस तो मेरा कुछ और था। मेरी अवेकनिंग लॉकडाउन में हुई थी, तो लॉकडाउन में सभी लोग खाली थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मेरे आगे ऐसे एक वीडियो चली। एक्चुअली जब आपका टाइम आने वाला होता है ना, तो ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली आपको उस रास्ते पे ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग ट्विन सोल की जर्नी में हैं, जिन लोगों ने ट्विन सोल वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है, या जो लोग इस टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, क्या होता है एक रियल ट्विन सोल की, कैसी होती है एक रियल ट्विन सोल की लाइफ, क्या उसके जीवन में चेंजेस आते हैं जिससे आप सब लोग भी रिलेट कर पाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं रेकी ग्रैंड मास्टर, द रियल ट्विन सोल, प्रीति जैन। नमस्कार मैम। नमस्कार। ट्विन सोल कंसेप्ट को अगर देखें तो ये वैसे ही काफी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी कोई हम सोचते हैं कि ट्विन सोल, तो फटाक से हमारा माइंड चला जाता है कि अच्छा, मेरे जैसा भी कोई होगा या मेरा पार्ट भी कोई है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई इसकी? देखिए, जर्नी तो जब कोई इंसान इस धरती पे जन्म लेता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। आपकी भी एक जर्नी है। जिसने भी धरती पे जन्म ले लिया वो कोई ना कोई जर्नी साथ में लेकर आया है, अपनी लाइफ के लेसन्स, अपनी सोल के लेसन्स लेके आया है। जहाँ तक बात करूँ मैं अपनी, तो आज यहाँ सबको मैं अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ, जिसमें मेरी बचपन से लेके अभी तक की जो जर्नी मैंने जी, जिस स्टेज पर मेरी अवेकनिंग हुई, जो पार्ट मेरी ट्विन सोल का था और मुझे कैसे पता चला कि वो मेरी ट्विन सोल है, मेरी लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हुए, मेरी लाइफ में कौन से चैलेंजेस आए, क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया, वो सब मैं आज बताऊंगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप डिटेल में बताना ताकि हमारी ऑडियंस रिलेट कर पाए। बिल्कुल, जितना डिटेल में मैं बता सकती हूँ उतना ही बताऊंगी, और अगर उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो उसका ऑप्शन भी मेरे पास है, जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बहुत ना रूढ़िवादिता के, मतलब कैसे बोलते हैं, कंजर्वेटिव। मेरा जन्म बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था, जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, पढ़ाने की या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती। सिर्फ उनके लिए इतना ही होता है कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, आप बस तभी तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके बाद आप शादी करके किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब शुरू से ही वो डिपेंडेंसी वाला जो एक प्रोग्राम था ना, वो हमारे माइंड में फीड कर दिया गया था। मेरे ख्याल से जो भी लड़कियां इसको सुन रही हैं, सबके माइंड में बचपन से ही एक प्रोग्राम फीड किया जाता है कि वो डिपेंडेंट है, पहले फादर पे और उसके बाद हस्बैंड पे। लेकिन बचपन में ही मेरे साथ, मुझे किसी चीज की ना तलाश थी, किसी इंसान की तलाश थी। मुझे था कि मेरी शादी अगर हो या मेरा पार्टनर कोई हो तो बिल्कुल मेरे जैसा हो, जिस लेवल पे, क्योंकि मैं बचपन में मतलब मैं दिल की बहुत सॉफ्ट थी लेकिन दिमाग की बहुत तेज थी। उस टाइम पे आपको पता नहीं था कि ट्विन सोल क्या होता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस एक अंदर की इच्छा थी, एक मेरी अंदर की इच्छा थी, मेरी अंदर की लॉन्गिंग थी। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए था, मैं पैसा नहीं ढूंढ रही थी, मैं सिर्फ एक वो इंसान ढूंढ रही थी जो मेरे जैसा हो, कि मैं वो इंसान ढूंढ रही थी जो मेरे जैसा हो, जो दिल का सॉफ्ट हो, दिमाग का तेज हो। मैं बचपन से ही जो चीजें, मतलब मान लो आपके मन में कोई बात चल रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे मत बताओ, मुझे पहले से ही पता चल जाती थी। लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो मेरी इन बातों को समझ पाए कि मैं परेशान हूं तो क्यों हूं,
मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, क्या चाहती हूँ, ऐसा कोई मुझे नहीं मिला था। इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं था। तो इसी चाहत को, इसी लॉन्गिंग को लेके मैं बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तब भी मेरी यही तलाश थी कि अब जो भी मेरे दोस्त हैं या मेरी सहेलियां हैं या मेरा जो भी लाइफ पार्टनर होगा, वो एटलीस्ट ऐसा हो जो बिना कहे मेरी बातों को समझ जाए। जिस तरह से मैं उसकी केयर करती हूँ या मैं किसी की परवाह करती हूँ, वो भी मेरी उसी लेवल पे करे। बट ऐसा होता नहीं है। आप यंग एज में, मैं उसके बाद यंग एज में आई, अट्रैक्शन भी हुआ, कई लोग मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन कोई भी उस खालीपन को, उस वैक्यूम को नहीं भर पाया था। मुझे वो खालीपन सबके साथ ही फील हुआ। बहुत अच्छे लोग थे, दे आर वेरी नाइस, बहुत हेल्पफुल भी थे, लेकिन उस वैक्यूम को कोई नहीं भर पाया था जिस लेवल पे मैं चाहती थी। फिर मैं मेरी एट द एज ऑफ 27 और 28 मेरी ट्विन सोल से सामना तो नहीं, क्या बोलूँ इसको मैं, मेरी ट्विन सोल मेरी लाइफ में आई। उस वक्त मैं जॉब में थी और अपने बहुत ही लाइफ के बुरे फेज से गुजर रही थी। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। पहले तो कुछ मिसिंग लग रहा था, और वो मेरी लाइफ की वो स्टेज थी जहाँ पर मेरे को लग रहा था मेरे पास कुछ है ही नहीं। उस वक्त ट्विन सोल की एंट्री मेरी लाइफ में हुई। मुझे तब भी नहीं पता था कि वो मेरी ट्विन सोल है। इनफैक्ट उनको भी नहीं पता था। मतलब आप उनसे मिले या फिर कैसे? नहीं, आए कैसे? मैं मिली नहीं थी उनसे। असल में मैं इतने बुरे फेज से गुजर रही थी कि मेरी जो हॉरोस्कोप था, मेरी जो कुंडली थी, वो उनके पास गई थी। क्योंकि वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, कुंडलियां पढ़ते थे, लेकिन वैसे वो पेशे से सिविल इंजीनियर थे। तो जब मेरी कुंडली वो पढ़ रहे थे, वो पढ़ते 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 उस कुंडली में बहुत डीप चले गए थे। फिर जैसे मैंने कहा, वो एक सोल होती है, वो बहुत इवॉल्व होती है, उसका डिवाइन से कनेक्शन होता है और वो अवेकन होती है। उनको कुछ डिवाइन सिग्नल्स आए होंगे। उन डिवाइन सिग्नल्स के बाद उनको तो पता चल गया था कि मैं ट्विन सोल हूँ, लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था। उनको ये पता लग गया कि मेरी ट्विन सोल ये है? हाँ, उनको पता चल गया था, क्योंकि वो अवेकन थे, मैं नहीं थी। मुझे नहीं पता था। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे अवेकन करने की, लेकिन उस दरमियान उन्होंने बहुत कोशिश की, सब किया। अब ऑब्वियसली कोई अगर आपको इतना सपोर्ट करता है, आपको उस लेवल पे समझता है जैसे आप चाहते हो, तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे। हालांकि मैंने उन्हें देखा भी नहीं था कभी। बिना देखे ही वो एक अट्रैक्शन मुझे उनके साथ फील हुआ। वो एक परवाह, वो एक केयर, वो एक प्यार मुझे उनसे फील हुआ, जो मैं हमेशा से ढूंढ रही थी। बेशक वो इंसान मेरे सामने नहीं था, बट मेरी सोल या मैं ये जानते थे कि कोई है जो मेरी परवाह करता है, जो मुझे इतने अच्छे से समझता है, जो हर पल जिसकी कोशिश है कि मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो उन्होंने मुझे स्टडी करना शुरू किया, उनको मालूम था। लेकिन मैं एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, जब मुझे कोई ऐसा इंसान मिलेगा तो मेरी चाहत क्या होगी? सिर्फ यही होगी कि वो फिजिकली मेरे सामने प्रेजेंट हो। अगर वो मुझसे प्यार करता है, अगर वो मेरा पार्टनर है या मेरा साथी है, और वो भी करते हैं, तो वो मेरे से मिल क्यों नहीं रहे, मेरे सामने आ जाए बस। मतलब तब भी मुझे उनकी फिजिकल बॉडी की ही चाहती कि वो सामने आ जाए मेरे, मुझसे मिले, रूबरू हो, मुझसे बात करें। लेकिन उनकी क्या कोशिश थी कि मैं खुद को पहचानूं, खुद में मैं अपने कि मैं खुद को पहचानूं कि मैं कौन हूं। उनका पूरा फोकस मेरी ग्रोथ पे था, ना सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, बल्कि मेरी पर्सनल ग्रोथ पे, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ पे, जितने भी मेरी लाइफ के पार्ट्स है एज अ ह्यूमन, उन सब पे था। ऐसा नहीं है जब से वो मेरी लाइफ में आए थे या हम दोनों का कनेक्शन हुआ था, हम दोनों ने ही बहुत ग्रोथ की थी अपने अपने करियर में। हम लोग जिसे कहते हैं बहुत हाई लेवल पे पहुंचे थे। बट उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी मेरे अंदर फिर से वो वैक्यूम था कि ये इंसान मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। मुझे बस ये चाहिए, ये मेरे सामने आ जाए, पैसा नहीं चाहिए। लाइफ में आए आपके, लेकिन आने के बाद भी सामने नहीं मिल रहे। सामने नहीं आए, मतलब मिले लेकिन नहीं मिले। अब ये मलाल था कि वो इंसान मिल तो गया जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो फिजिकली मेरे सामने प्रेजेंट क्यों नहीं है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो मेरे सामने क्यों नहीं है। मतलब उतने से मुझे शांति नहीं हुई कि कोई तो है पूरी दुनिया में जिसे मैं ढूंढ रही थी, वो मिल गया, लेकिन अब मुझे उसकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए थी, बट वो नहीं आए। हालांकि मैंने लाइफ में भी बहुत ग्रोथ करी, लेकिन मुझे वो सब बेमानी लगता था। फिर अचानक वो बिना कुछ बताए
गायब हो गए। गायब तो नहीं कहूंगी, उन्होंने मुझसे जो थोड़ी बहुत हमारी बात होती थी ईमेल्स पे वो बंद कर दी, और मुझे उसका रीजन ही समझ में नहीं आया। आपने कभी फोन पे भी बात नहीं की? नहीं, फोन पे भी नहीं करी। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैं अभी इससे फोन पे भी बात नहीं करूंगा, मिलूंगा भी नहीं, जब राइट टाइम आएगा मैं खुद आऊंगा मिलने के लिए। लेकिन परवाह वो मेरी इस तरह से करते थे, इस तरह से मेरी केयर करते थे, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान मुझसे मिलना नहीं चाहता वो मेरी इतनी परवाह क्यों करता है। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत इलॉजिकल रही थी। एक ह्यूमन माइंड के तो बिल्कुल ऊपर से निकलने वाली है ये, कि जिस इंसान को मैंने आज तक देखा नहीं, जिससे मैं आज तक मिली नहीं, उसके साथ मुझे इतना इंटेंस कनेक्शन कैसे फील हुआ, कैसे फील हो रहा है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में तो सब मेरा मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे कि जो इंसान तुझे नजर ही नहीं आ रहा, जिसकी तूने शक्ल ही नहीं देखी, क्यों उसके पीछे पागल हो रही है। हमें देख, हम दिख रहे हैं, हमें तू देख तो सकती है। तो हंसी मजाक चलता उस टाइम रहता आपको है। पता ही नहीं था ये मेरा ट्विन सोल मुझे है? पता ही नहीं था ये मेरा नॉर्मल, मतलब जैसे होता है कि एक हाँ, मेल एंड normal फीमेल कि का इंटरेक्शन होता एक है, अट्रैक्शन एक होता है, attraction वो होता है, हंसी हाँ। मजाक होता है, वही चल रहा था ना। ट्विन सोल जर्नी छोड़िए, मुझे तो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी नहीं पता था कि स्पिरिचुअल जर्नी भी कोई चीज होती है। आप उस टाइम पे स्पिरिचुअल थे? बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो नास्तिक थी। मैं तो मंदिर नहीं जाती थी, किसी साधु संत से मेरा कोई संपर्क नहीं था, बिल्कुल ही अलग रास्ते पे थी। तो आपकी लाइफ में कब तक रहे वो 27, जैसे आपने बताया 26-27 साल बाद मतलब में वो आपकी लाइफ में आए? हाँ। तो कितने साल रहे? ये 2015 लगभग, जब मैं 38, हाँ, मतलब 10-11 साल के 10-11 साल तक वो मेरी लाइफ में रहे थे। बट उन्होंने उन 10-11 साल में कोई मेरे से ऐसा नहीं है कि कोई रोमांस किया हो, या कोई मेरी ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि घूमना फिरना, जो आम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन हाँ। नहीं था। वो 10-11 साल में सिर्फ मेरी ग्रोथ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन था, कि किस तरह से इसकी जिंदगी बेहतर बन जाए, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। अब मुझे समझ में आता है वो इसलिए थी कि मैं जो बुरे कर्म करती उसका आधा फल उन्हें मिलता, तो वो बचाते थे कि कोई भी नेगेटिव पर्सन इसके पास ना हो, ये किसी भी तरह के कोई कुछ ऐसे कर्म ना करे या ऐसे काम ना करे जिसका कि बैड कर्मा क्रिएट हो। तो वो एक तरीके से प्रोटेक्टर थे मेरे। 2015 में हमारी सेपरेशन फेज आया। जो पहले वो थोड़ा बहुत मुझसे बात करते थे, या बात मतलब मेल्स पे हमारी बात होती थी, वो उन्होंने अचानक बंद कर दी। अब ये मेरे लिए इंटॉलरेबल था कि एक तो आप मुझसे मिल नहीं रहे हो, मेरे सामने नहीं आ रहे हो, जो एक कनेक्शन आपने मेरा और आपके बीच में था ईमेल्स का, आपने वो भी बंद कर दिया। आपके पास उनका फोन नंबर था? मेरे पास नहीं था, हमारे एक कॉमन फ्रेंड है, हाँ। जिनके थ्रू मेरी कुंडली उनके पास गई थी, उनके पास था। तो आपने कभी लेने का ट्राई नहीं किया? करा था मैंने, एक बार उसके फोन से वो नंबर चुरा भी लिया था। हाँ। लेकिन उसने हाथ जोड़े कि यार मत करियो कॉल, उसने मुझे मना किया है कि कॉल मत करने दियो इसको, लेकिन वैसे मैं इससे बात करता रहूंगा, मेरे कोई रीजंस है जिसकी वजह से मैं इससे नहीं मिल रहा। उनकी कही गई बात मेरे लिए इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी, मुझे भी और मेरे उस फ्रेंड को भी, हम दोनों को ये बिलीव था कि अगर उसने मना किया है किसी भी चीज के लिए तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। और वो रीजन ऐसा छोटा मोटा नहीं, कोई सॉलिड रीजन होगा। वरना जो इंसान मेरी इतनी परवाह कर रहा है कि सुबह शाम मेरे बारे में चिंता कर रहा है, मेरी ही बातें कर रहा है, वो मुझसे मिल नहीं रहा, कोई तो रीजन। उस टाइम पे आप इन सब चीजों से अनजान थे, क्या ट्विन सोल है, क्या है, कुछ नहीं पता। नॉर्मल जैसे एक लड़की की कहानी जिंदगी है, उसे उसका हीरो मिल गया है, और वो तड़प रही है कि वो हीरो मुझे मिल जाए, किसी भी तरह मेरे सामने आ जाए। अब उस टाइम पर क्या हुआ कि मेरी ईगो बेस्ड हमारी सबकी जर्नी चलती है, मेरी भी ईगो हिट हो गई कि एक तो तुम मिल नहीं रहे हो, एक मेरे सामने नहीं आ रहे हो। मैंने सब एक्सेप्ट किया, जो एक कनेक्शन बना था ईमेल्स का, आपने वो भी खत्म कर दिया, तो जाओ, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो एक रिलेशन है, एक ने ब्लॉक किया तो दूसरे ने ब्लॉक किया, नंबर डिलीट कर दिया, ऐसे हुआ? ऐसे ही हुआ कि जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें कोई मेल नहीं रखूंगी, कुछ नहीं लिखूंगी, कुछ नहीं करूंगी। अब इसमें क्या था कि वो खुद तो मुझे मेल नहीं करते थे, लेकिन जो हमारा कॉमन फ्रेंड था उससे मेरी खबर लेते रहते थे कि अभी वो कैसी है, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, उसकी लाइफ में अभी वो खुश है या नहीं है। वो कहते हैं यार, जब तुझे बात ही नहीं करनी, जब तुझे मिलना ही नहीं, तो क्यों इतनी परवाह कर रहा है, उसको छोड़ दे उसके हाल पे। तो कहते नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरी कुछ मजबूरी है, जब मेरा राइट टाइम आएगा मैं जरूर मिलूंगा। वो एक ही वर्ड बार बार बोलते थे। अब इस टाइम पर
2050 में जब सेपरेशन फेस आया तो इसका सबसे बड़ा रीजन बना मेरा कार्मिक। उस टाइम मेरी लाइफ में एक कार्मिक आया क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हुई थी। मतलब कोई और पर्सन आया? कोई और पर्सन आया और हाँ। मेरी एज भी 37-38 हो चुकी थी और आई लॉस्ट माई मदर। उतने के बावजूद भी जब वो इंसान मेरे सामने नहीं आ रहा था ना, तब मैंने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब मैं और इंतजार आपका नहीं कर सकती। फिर फैमिली का भी प्रेशर था शादी करने के लिए कि शादी करो, आपकी एज निकल रही है, आप 37। ऑब्वियसली सोसाइटी और फैमिली तो प्रेशर करेंगे ही करेंगे। तो सेम प्रेशर मेरे ऊपर भी आ रहा था। जब इंसान उस प्रेशर को भी नजरअंदाज कर गया, अब मेरा दिल और दिमाग दो दिशाओं में बट गया कि मुझे वो बंदा समझ ही नहीं आ रहा कि उसे मेरी परवाह है या नहीं है। दिल कहता था है और दिमाग कहता था नहीं है। क्योंकि अगर मैं दिमाग से सोचूं या एक नॉर्मल लड़की के तरह सोचूं तो वो बंदा आके ही नहीं दे रहा। 10 साल हो गया। अब फैमिली ने मेरे लिए किसी को पसंद किया, था वो मेरा कार्मिक। जब मैं उस कार्मिक से मिली, हालांकि मैं लेस में सेटल होने वाली नहीं थी, वो कार्मिक से भी जब मैं मिली थी तो मुझे एक इंटेंस अट्रैक्शन फील हुआ था। उसके साथ भी हुआ था, हालांकि उनके जैसा नहीं था बट हुआ था। हाँ। मेरी सोल ने ये पहचान लिया था कि ये इससे मेरा कोई पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, मैं इसको जानती हूँ। दूसरा जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करके गया था वो थी उसकी इंटेलिजेंस। वो इतना इंटेलिजेंट था जिस लेवल पर मैं थी। जैसे मैं मिनट से पहले सामने वाले की बात को समझ जाती थी, वो भी समझ जाता था। तो मैं मतलब जिसे कहते हैं ना, दो रियलिटीज में फंस गई थी कि ये उस मतलब कार्मिक भी जो था वो मेरा ट्विन सोल के लेवल का ही था। ऐसी बात नहीं है, जिस तरह से वो मेरी बातों को समझते थे वो भी समझता था, जैसे वो केयर करते थे वो भी करता था। लेकिन फर्क इतना था कि उनकी केयर रियल थी और उसकी केयर रियल नहीं थी, वो ह्यूमन ग्राउंड्स पे थी। उनकी केयर में जो जिसे कहते हैं, जो उनकी भावना थी, जो उनकी नियत थी, वो मेरी ग्रोथ की थी कि मैं इससे मिलूं या ना मिलूं, ये खुश रहनी चाहिए, इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। जो कार्मिक था उसकी भावनाओं में ये था कि ये किसी भी कीमत पे मुझे मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मतलब वो निस्वार्थ प्रेम में थे, अनकंडीशनल लव में थे, बट उसका प्रेम कंडीशनल था। तो मैं दो भंवरों में, जिसे कहते हैं, दो पार्ट्स में बट गई थी। कार्मिक आया, हमारा सेपरेशन हो गया। अब जब सेपरेशन हुआ और उस कार्मिक के साथ, मैंने कहा ना, फर्स्ट तो इंटेंस अट्रैक्शन आपका होता ही होता है। फिर हमारी जिंदगी आगे बढ़ी, हमने घर वालों को अपनी रिलेशन में इन्वॉल्व किया। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने देखा कि वो कार्मिक जो था वो मेरी लाइफ के लेसन्स देने ही मुझे आया था। उसने मुझे कंट्रोल करना चाहा, मेरी बातों को नजरअंदाज करना चाहा। उसको ये था कि बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मेरी जिसे कहते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं उसकी नज़रों में थी। और जिस तरह से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं ना कि अगर ये लेडी है उसको डोमिनेट करके रखो, तो वो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करता। तो मैं समझ गई थी कि ये वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान मैं खो चुकी हूँ जो रियल में मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पर आकर एक रियलाइजेशन हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग कि जिसको मैं ढूंढ रही थी बचपन से वो तो मुझे मिला था, लेकिन जो सोसाइटल मेरी इनसिक्योरिटीज थी या मेरी ईगो थी या मेरा फियर था कि मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, अकेली रह जाऊंगी, मदर की डेथ हो चुकी है, कल को फादर भी जाएंगे, मेरी एज निकल रही है। इन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से ही हम गलत इंसान जिंदगी में चुन लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और शायद मैंने भी वही किया। मुझे लगता है ये सबके साथ ही है कि कहीं ना कहीं जब रिलेशन ब्रेक होते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई थर्ड पर्सन लाइफ में आता है। वो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक भी होता है। तो जब वो मेरी लाइफ में आया, और मैंने भी एक तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज ही किया था, सोसाइटल प्रेशर की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, अकेले रहने के डर की वजह से। लेकिन जब मैंने वो कॉम्प्रोमाइज किया, वो कॉम्प्रोमाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन अनटिल और अनलेस उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। वहां मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी और बहुत ज्यादा हुई थी। वो कहते हैं ना कि एक लेवल पे आके आप स्प्रिंग को कितना भी दबाओ दबाओ दबाओ, एक लेवल तक ही दबा सकते हो, उसके बाद आप छोड़ोगे तो वो ऊपर उछलेगा। तो मैं भी एक लेवल तक ही उसने मुझे डोमिनेट कर पाया। उसके बाद मैंने कहा बस अब और नहीं। यहाँ से ही मेरी सोल की ग्रोथ शुरू हुई। अब ट्विन सोल को जब पता चला था कि मैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, या अपनी फैमिली की वजह से मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या कमिटमेंट कहीं और हो गई है, तो उन्होंने अपने आप को मेरी लाइफ से हटा दिया।
और वो खुद अपनी जर्नी में चले गए। मतलब मेरे हटने के बाद ही वो भी अपने इनर वर्ल्ड में गए, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने इतने साल तपस्या करी या इतने साल वो लोग वो साधना करते रहे, उसकी केयर करते रहे, आखिर में वो लड़की चली गई, किसी भी रीजन से गई हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैंने भी उन्हें ट्रिगर किया था, और उस ट्रिगर के बाद वो भी अपनी इनवर्ड जर्नी में चले गए, अपने अंदर चले गए, मुझसे ध्यान उन्होंने हटा लिया और मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ी। अब जिस इंसान को मैंने चुना था, जो मेरा कार्मिक था, उससे मुझे शादी नहीं करनी थी। जिसको मैं बचपन से ढूंढ रही थी वो मुझे मिला और मुझसे अलग हो गया। अब उसको मैं दोबारा नहीं ढूंढ पा रही थी कि वो कहाँ चले गए, अब दोबारा मेरी लाइफ में नहीं आ रहे थे। तो मुझे और मदर की मेरी डेथ हो चुकी थी, सिस्टर मेरी अब्रॉड में थी। आई लॉस्ट माई फादर इन 2018। तो मेरी पूरी फैमिली खत्म थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, अब मैं इस धरती पे हूँ क्यों। 1 या 1.5 साल मैं इस पर्पस को खोजती रही, सोचती रही, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में मस्त हो गया था। मेरी एज भी आई थिंक 40+ हो चुकी थी उस टाइम तक। तभी मेरी सडन अवेकनिंग हुई। जिस वक्त आपकी सोल, जैसे मेरी सोल ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि मैं इस धरती पे क्यों हुई, क्या करने आई हूँ। सब कुछ मैंने पाया और सब कुछ मैंने खो दिया, अब बचा क्या है। मतलब माइंड में ये से सवाल आते हैं ना कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का अब पर्पस क्या है। सब कुछ तो मैंने देख लिया। हाँ। जिसे कहते हैं ना, प्यार भी, धोखा भी, फरेब भी, ठीक है, परवाह भी, अटैचमेंट, सब कुछ तो मैं देख चुकी हूँ। अब बचा क्या मेरी लाइफ में, मैं हूँ किस लिए इस धरती पे। उस टाइम पर मेरी जागृति हुई, जिसे मैं कहूँगी मेरी कुंडलिनी अवेक हुई। जैसे ही मेरी कुंडलिनी अवेक हुई, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस पता चला, मुझे मेरे बारे में पता चला, मैं कौन हूँ और क्यों इस धरती पे आई हूँ। फिर मुझे उनके बारे में पता चला। जब आपकी अवेकनिंग हुई उससे पहले आप कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ, मेडिटेशन ऐसा कुछ करते थे? ना, कुछ भी नहीं करते थे। तो सडनली कैसे हुआ ये? क्योंकि लोग तो बोलते हैं इंटरनेट पे, या बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सिद्ध पुरुषों ने बोला है कि कुंडलिनी के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ये सच बताऊं तो मेरे शायद पिछले जन्मों की कोई साधना, कोई तपस्या, कोई कर्म फल है जिसकी वजह से मेरी सडन कुंडलिनी अवेक हुई है। और दूसरी तरफ मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी इस जागृति के लिए, मेरी इस कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए मेरी ट्विन सोल ने बहुत गहरी तपस्या की है। ट्विन सोल्स में एक चीज ये भी कॉमन होती है कि अगर एक स्पिरिचुअल लेवल पे या आध्यात्मिक लेवल पे ऊपर उठता है तो उसका फल दूसरे को भी मिलता है। तो जब वो अपनी ही जर्नी में आगे बढ़ गए, उन्होंने अपने चक्र जागृत किए, उन्होंने अपनी तपस्या करी, अपनी साधना करी, तो उसका फल कहीं ना कहीं मुझे भी मिला है। तो ऐसा नहीं है, स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी भी बहुतों की अवेकन होती है जैसे मेरी हुई है, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे ट्विन सोल की ब्लेसिंग्स कह लो या ट्विन सोल का साथ कह लो, वो भी है, और मेरी पिछले जन्मों की साधनाएं भी हैं। तो जब ये एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब अचानक से हुई या फिर आपने कुछ मेडिटेशन वगैरह किया? नहीं, मेडिटेशन वगैरह किया क्या था, मतलब मेडिटेशन करने का पर्पस तो मेरा कुछ और था। जैसे मेरी अवेकनिंग लॉकडाउन में हुई थी, तो लॉकडाउन में सभी लोग खाली थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मेरे आगे ऐसे एक वीडियो चली। एक्चुअली जब आपका टाइम आने वाला होता है ना, तो ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली आपको उस रास्ते पे ले जाता है। तो यूट्यूब देखते देखते मेरे यूट्यूब में भी एक वीडियो आ गई जिसमें त्राटक मेडिटेशन के बारे में बता रहे थे, और उस त्राटक मेडिटेशन को करने पे आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती थी। अब मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिंग लगी कि यार चलो थर्ड आई ओपन करके देखते हैं। तो करने तो मैं थर्ड आई ओपन बैठी थी कि थर्ड आई ओपन करूंगी तो शायद मुझे कुछ जैसे कहते हैं हिडन जो फ्यूचर है अपना, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं त्राटक मेडिटेशन कर रही थी, मजे में कर रही थी, मतलब मेरा कोई पर्पस नहीं था कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है मुझे। अब वो करते करते 15वें या 16वें दिन मुझे अचानक से यहाँ आज्ञा चक्र पे प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश को देखते देखते बहुत कुछ हुआ, और मुझे मतलब यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए, और मुझे पता चल गया कि मैं ट्विन सोल हूँ। मेरे जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चन थे जो उन्होंने छोड़े थे कि वो मुझसे आज तक क्यों नहीं मिले, क्यों मेरी इतनी परवाह करते थे, क्यों वो सिर्फ मेरी ग्रोथ पे जोर देते थे, उनका मेन पर्पस ही मेरी लाइफ में आने का मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ था, वो मुझे सब समझ में आ गया था। मैंने उनके अस्तित्व को पहचान लिया था, मैंने अपने अस्तित्व को पहचान लिया था, मैंने परमात्मा के अस्तित्व को पहचान लिया था। तो जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट, तो बॉडी में भी कुछ आपको चेंजेस महसूस हुए? क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्पाइन होती है उसके अराउंड कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं, ऐसा कुछ आपको लगा? हुई थी।
इसमें ऊर्जा 2 तरह से मेरे अंदर विचरण कर रही थी। एक तो वही सर्पेंट पावर जो होती है, और एक राउंड। बल्कि इनफैक्ट जब वो ये राउंड में जिसे कहते हैं घूम रही थी ऊर्जा मेरे अंदर, मैं 3 दिन तक सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि जैसे ही मैं बेड पे लेटती थी वो ऊर्जा गोल गोल घूम रही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेड के अंदर घुस रही हूँ। तो मैं उठ के बैठ जाती थी, मैं सो नहीं पा रही थी। तो ये 3 से 4 दिन तक ये 3 दिन चलता तक ये सब चलता रहा मेरे साथ कि एनर्जी मतलब Move बॉडी कर वाइब्रेट रही है। होती रही। हाँ, और हाँ। एक मेरे हेड में प्रेशर्स मुझे बहुत फील हुए थे कि जैसे मतलब सर के ऊपर किसी ने प्रेशर दिया हुआ है और सर नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक इंटेंस एनर्जी तो पूरी बॉडी के अंदर 3-4 दिन तक घूमे जा रही थी। एक और मुझे चीज फील हुई, मुझे दूर की बातें भी बहुत क्लियर सुनाई दे रही थी। मान लो अगर कोई 10वें घर में बैठ के कोई बात कर रहा है, मुझे वो भी सुनाई दे रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था इतनी दूर की बातें मुझे कैसे सुन रही हैं। हल्की हल्की सी हल्की मतलब हल्की सी आवाजें आ रही आवाजें थी, कोई आ रही बोल थी रहा है। कि हाँ। कोई कुछ बोल रहा है वहां पे। और एक मेरे मस्तिष्क में ओम का मंत्र अपने आप बजने लगा था। मतलब जैसे अगर हम साइलेंट होते हैं तो हमारे माइंड में कभी कोई गाना बज रहा होता है, कभी कोई पुरानी बात आ रही होती है, कभी किसी के डायलॉग्स याद आ रहे होते हैं। मेरे में कुछ नहीं चल रहा था सिवाय ओम के। वो ओम ओम बार बार वही चले जा रहा था। तो ये 2-3 दिन तक मेरे साथ इसी तरह से बना रहा। फिर मुझे डायरेक्ट टेलीपैथी हुई ब्रह्मांड से, यूनिवर्स के साथ में। आपने उस टाइम मेडिटेशन या जो त्राटक था वो कंटिन्यू ही रखा? नहीं, जैसे ही ये सब मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, मैं त्राटक बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है। आपको ऐसा लगा कि कहीं भूत प्रेत या कुछ ऐसी ना आ गया हो, एंटिटी ने पकड़ लिया है? क्योंकि मुझे पता, मैंने तो कभी मतलब नॉर्मल मेडिटेशन भी नहीं की थी, और मैं सीधा त्राटक करने बैठ गई थी। और ना कभी किसी साधु संत के संपर्क में आई थी, ना कभी किसी मंदिर में किसी पंडित या पुजारी से मेरा कोई संपर्क था कि जो मुझे बता भी पाता। कोई कनेक्शन ही नहीं था मेरा कि जो मुझे बता पाए ये हो क्या रहा है। मैं बस उस चीज को फेस कर रही थी, करे जा रही थी। तो जब वो डायरेक्ट मेरा टेलीपैथिक कनेक्शन बना, मेरा किसी भी चीज पे कोई जोर नहीं था, सब कुछ मेरे सामने अपने आप आ रहा था। तो उनके बारे में मुझे पता चला। फिर मुझे इस चीज का भी पता चला कि ट्विन सोल जो है वो हमारी जिंदगी में ना वो हमें प्यार देने आता है ना हमसे प्यार लेने आता है, वो हमें प्यार बनाने आता है, कि आप खुद ही अपने उस ईश्वरीय अस्तित्व को पहचान पाओ। तो कुंडलिनी के बाद मुझे एक चीज जब पता चली कि नहीं वो मेरा ट्विन सोल है, और ट्विन सोल्स का रीयूनियन होता है, ये मुझे तो पता चल गया था कि ये वो कभी अलग नहीं होते। इतना सब समझ में आ गया था, जैसे कि मेरे ख्याल से यहाँ सबको पता है कि ट्विन सोल्स का रीयूनियन होता है। अब भी पता लगने के बावजूद भी उसी तलाश में भटक रही थी कि वो मुझे फिजिकली मिल जाएंगे, अब कि वो मेरे सामने किसी दिन आ जाएंगे, किसी ना किसी दिन हम दोनों फिजिकल रीयूनियन में आएंगे। इंटेंस आत्मा के रीयूनियन मुझे तब भी नहीं पता था, क्योंकि माइंड अभी वहीं चल रहा है। अब क्या था, मैं 3D और 5D में फंस गई थी। अब 3D के अंदर तो मैं एक वही नॉर्मल लड़की की तरह एक मेल बॉडी को या एक मेल पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाह रही थी, और मुझे था कि अब मैं ट्विन सोल हूँ, मैं जान चुकी हूँ, अब वो मुझे मिल जाएंगे। ये जो आपने जब टेलीपैथी हुई तब आपका कन्वर्सेशन हुआ? तब मेरा कन्वर्सेशन हुआ और मुझे पता चल गया अब कि वो मुझे मिलेंगे, कि मेरा ट्विन सोल मुझे अब मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे सामने 5D की रियलिटी उजागर हो चुकी थी। मैं जानती थी कि एक दुनिया है जहां पर मैं और वो हमेशा के लिए एक है। एक दुनिया है, इस ह्यूमन वर्ड से बियॉन्ड भी कुछ है। पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन मुझे पता चला इस ह्यूमन वर्ड से बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। वो सारी रियलिटीज मेरे सामने आई, कितने लोग होते हैं, वो सब चीजें मुझे पता चलने लगी। अब 3D और 5D में बैलेंस करना मेरे लिए ये आपका कुंडलिनी एक्सपीरियंस, ये सारे कुंडलिनी एक्सपीरियंसेस हुए। मतलब उसके बाद जैसे आपका डिवाइन कनेक्शन हो, उसके बाद ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे होते रहे। हाँ। तो जब भी किसी की कुंडलिनी अवेक होती है और वो स्पॉन्टेनियस होती है, तो वो 3D और 5D में फंस जाता है। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि वो मेरी ट्विन सोल है, और मुझे एक स्पिरिचुअल पाथ लेना है, मेरी लाइफ का, मेरी सोल का कोई पर्पस है। अब मुझे गाइड कौन करेगा? यहाँ से मेरा फिर से भटकाव शुरू हुआ। मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुओं के पास गई। मैं नाम लेना चाहिए या नहीं मैं नहीं जानती, हाँ, कॉन्फिडेंशियली रखती हूँ। हाँ। मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुओं से मिली, सबसे मिली, बट कहीं से भी मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली। तो टेलीपैथी के बाद भी शांति नहीं मिली? फिर और मन बेचैन हो गया, क्योंकि एक नई रियलिटी मुझे पता चल गई थी। अभी तक मेरे सवाल थे, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, वो कौन है, ये सब तो आंसर हो गए। अब आगे क्या? अब वो कहाँ से ढूंढूं? मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिले तो नए क्वेश्चन खड़े हुए। अब आगे क्या?
माइंड अभी भी चले जा रहा था कि अब उनकी खोज में मैं निकल गई कि ऐसी कौन सी तपस्या या साधना करूं जिससे वो आ जाए मेरी लाइफ में वापस। तो वहां पर क्या होता है, धोखे होते हैं। और जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो ट्विन सोल जर्नी में है या अपने आप को ट्विन सोल जर्नी में समझ रहे हैं, वो यही फंसे हुए हैं, क्योंकि वो ट्विन सोल को किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाके ढूंढ रहे, जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि हम कुंडली दिखा लें अपनी, हम टैरो कार्ड के पत्ते खोल लें, हम किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, हम किसी स्पिरिचुअल गुरु से कोई साधना की कोई हमारे को टेक्निक पता चल जाए। लोगों ने इनर वर्क के कोर्सेज बना के बेच दिए कि आप इनर वर्क करो तो ट्विन सोल्स आपको मिल जाएगा या आप रीयूनियन में आ जाओगे। थोड़ा सा मैंने एक स्कैम ये भी देखा कि लोग कैसे बता सकते हैं कि तुम्हारा ट्विन सोल कौन है? नहीं बता लोग ऐसे वो करते हैं कि कैसे पता करे आपका ट्विन सोल कौन है। तो ये तो पता लगाया ही नहीं जा सकता, उस पर्सन को खुद नहीं पता। जो टैरो रीडिंग कर रहा है या जो भी करता है वो खुद भी कौन है, आपको मालूम है? हाँ, वो खुद भी ट्विन सोल की जर्नी में नहीं है। तो ये स्कैम एक मैंने देखा है कि हाँ ये है। तो जैसे मैम आप जो स्पिरिचुअल सीकर्स के पास आप गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मैं स्पिरिचुअल सीकर्स के पास गई और मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला, मैंने अपना वक्त भी दिया, पैसे भी दिए, सब जैसे हर कोई आजकल की जर्नी में दे रहा है। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो आखिरी में आप क्या करोगे? इसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया कि मुझे आपने बता तो दिया कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अब उसके आगे आप देखो, आप जो मुझसे करवाओगे, जो कहोगे मैं कर लूंगी। तो मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। तो जब मैं इस सरेंडर की स्टेज में आई, मैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई। ये सरेंडर ही वो स्टेज होती है जिसमें आप अपने भीतर उतर जाते हो, क्योंकि जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है। तो जब मैं अपने भीतर उतरी, अपने भीतर गई, मेरा यूनिवर्स से एक अलाइनमेंट हो गया। यूनिवर्स मुझे गाइड करने लगा, यूनिवर्स मेरी बातें सुनने लगा, यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट करने लगा, मुझे सपोर्ट करने लगा। तो जब ये सब चीजें मुझे मिली, एक इंसान से, एक ह्यूमन से मैं क्या, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, क्या ढूंढता है? सपोर्ट, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, उसकी भावनाओं को समझे। अब यूनिवर्स को तो ना तो मैं कुछ बोल रही थी ना कुछ कह रही थी, वो तब भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे अंडरस्टैंड कर रहा था। तो वो जो इन्फिनाइट लव था वो मेरे अंदर आ गया। वो कहते ना कि तन्हाइयों के सफर में हम सुकून ढूंढते रहे, प्रेम का सागर तो खुद में था और हम लोगों में एक एक बूंद ढूंढते रहे। तो जब मेरे उस प्रेम के सागर की मुझसे मुलाकात हुई, मैंने उसको पहचान लिया, तो जो बाहर की मेरी सर्चिंग थी वो खत्म हो गई। इस सरेंडर के बाद ही आपको समझ में आता है कि जो ट्विन सोल है वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। आपकी जुड़वा आत्मा और आपका परमात्मा दोनों आपके अंदर है। ये जो रीयूनियन है, जो लोग फिजिकल बॉडी में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, या जो प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं कि मेरा ट्विन सोल मुझे बाहर मिल जाएगा, हमारी शादी हो जाएगी। शादी इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। और ट्विन सोल्स की जर्नी में भी ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए। भाई आपका अल्टीमेट पार्टनर वही है, आपकी कॉस्मिक मैरिज उसी से हुई हुई है। कितनी बार करनी है? एक बार गॉड ने बना दिया आपका पार्टनर, आपकी कॉस्मिक मैरिज कर दी, तो अब धरती पे हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। वो शादी होगी तब भी आपका है, नहीं होगी तब भी आपका है, वो ही है आपका और कोई है भी नहीं। तो जब ये सच्चाई से आप रूबरू होते हो और आपको पता चल जाता है, तो आप ट्विन को बाहर की दुनिया में या कह लो ह्यूमन बॉडी में या 3D वर्ल्ड में ढूंढना बंद कर देते हो। आप अपने अंदर ही खुश रहने लगते हो, क्योंकि आप इन्फिनाइट लव से कनेक्ट हो चुके हो, गॉड से कनेक्ट हो चुके हो। आपको आपकी सोल का पर्पस इस कदर समझ में आता है कि यस, अगर आपकी कुंडलिनी अवेक हुई है तो वो किसी सोल पर्पस के लिए या ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हुई है, ट्विन सोल से शादी करने के लिए नहीं हुई है। तो जब आपको ये चीज समझ में आती है, आप उस पाथ पे बढ़ जाते हो, ट्विन सोल से आप कनेक्टेड होते हो, उसके लिए रोज दुआ मांगते हो, उसके लिए रोज प्रार्थना करते हो, हर पूजा में आप उसके लिए जिसे कहते हैं उसकी वेलबींग के लिए प्रेयर करते हो। लेकिन आप उस क्रेविंग को खत्म कर देते हो या आपके अंदर से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। आपका सोल पर्पस ट्विन की क्रेविंग से ऊपर आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा तो होगी ना कि मैं कभी मिलूं। नहीं, वो इच्छा भी खत्म हो जाती है। ट्विन सोल का जो मेन पर्पस था आपकी लाइफ में आने का, वो आपको प्यार देना या प्यार लेना नहीं था। उसका मेन पर्पस था आपको प्यार बनाना। और आपको प्यार बनाने के बाद जब आप खुद ही प्रेम बन चुके हो,
जब आप खुद ही उसको फैला रहे हो तो फिर आप मतलब यू आर नो मोर सीकर ऑफ लव, यू आर गिवर ऑफ लव। आपकी वो जो सीकिंग है वो खत्म। ट्विन सोल की सीकिंग या ट्विन फ्लेम की क्रेविंग क्यों थी आपको? क्योंकि आपको प्यार चाहिए था। लेकिन जब आपको ये चीज समझ आती है कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, ट्विन सोल से भी ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है, तो फिर वो सीकिंग और वो क्रेविंग किस लिए होगी? वो इच्छा भी खत्म हो जाती है। इसलिए मतलब कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि आप क्यों भटक रहे हो, आप खुद में रहो, खुद में खुश रहो। कहते हैं ना, जब मैं भीतर गया तब मैं तर गया। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप भीतर जाओ तर जाओगे। सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है। ट्विन सोल भी वही है, जुड़वा आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है। सब जो लोग डेस्परेटली ट्विन सोल को ढूंढ रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगी कि अपने ऊपर काम करो, अपने भीतर उतरो। सारे सवालों के जवाब आपके भीतर पड़े हुए हैं। सारी बेचैनी जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर से ही शांत होगी, वरना बाहर आप भटकते रहो, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये मृग तृष्णा है, कस्तूरी आपके अंदर ही है, और आप ढूंढते रहो बाहर, तो फिर एक जन्म के आपको 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। 10 जन्म के बाद भी उतरना आपको भीतर ही पड़ेगा, तभी वो मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। एक छोटा सा सवाल ये भी आता है कि क्या जो लोग ट्विन सोल की जर्नी में होते हैं उनका ये लास्ट बर्थ होता है धरती पर? मोस्टली मेरे केस में मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मेरा लास्ट बर्थ है, क्योंकि ये गाइडेंस भी मुझे आ चुकी है। लेकिन कई लोगों के लास्ट बर्थ नहीं होते। जिस पर्पस के लिए वो आए हैं, अगर एक आत्मा भटक जाती है और दूसरी भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी के अंदर है, फ्री विल होती है सबके पास। जब मेरे से भी मेरी लाइफ का पर्पस मुझे बताया गया था, मुझसे भी मेरी विल मांगी गई थी कि तुम्हारा जन्म तो इस काम के लिए हुआ है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? अगर मैं उस वक्त मना कर देती तो मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाती। लेकिन मैंने सरेंडर किया, मैंने हाँ करी। आपका पर्पस क्या है? टू सर्व ह्यूमैनिटी, हीलिंग, लोगों को हील करना, क्योंकि मैं ब्रह्मांड से कनेक्टेड हूँ, मैं उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने की वजह से वो एनर्जी चारों तरफ और 24 घंटे मेरे साथ रहती है। तो जब भी मुझे कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि संसार में 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ मुझसे ही ठीक होंगे या सबकी हीलिंग। जिनसे भी मेरा पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का कोई खाता है, कुछ लेना देना, वो ही मेरे पास आएंगे उस हीलिंग के लिए। तो दोस्तों, ये था एक एक्सपीरियंस, एक रियल ट्विन सोल जर्नी एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पाए होंगे। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैम की एक बुक है, ट्विन सोल स्टोरी या जुड़वा आत्माएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप वो रीड कर सकते हैं। उससे भी आपको काफी डिटेल्ड इंसाइट आपको इस टॉपिक के बारे में मिलेगी। और अगर आप कंफ्यूज हैं ट्विन सोल जर्नी में, या समझ नहीं आ रहा कि कार्मिक कोई जो आपका रिलेशन है वो कार्मिक है, टॉक्सिक है, सोलमेट है, ट्विन सोल है, तो आप मैम से नीचे दिए गए नंबर या फिर वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक आपसे विनती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्विन सोल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।